नमस्कार फ्रेंड्स कल भी मैं एक स्टोरी आप लोगों को ऐसी महिला की दी थी जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी। बच्चा उनका एक्सपायर हो गया, टूट गई थी, बिखर गई थी और लास्ट में वो सक्सेस हो गई। तो वो तो महिला थी, हमारी बेटियां भी कम नहीं है। एक हरियाणवी पिक्चर का डायलॉग है ना, हमारी छोरी किसी के छोरों से कम है कि। तो आज ऐसी एक छोरी यानी कि एक लड़की की मैं स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा मकाम ज़रूर हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं उस लड़की की, उसकी स्टोरी से। फ्रेंड्स, आज की युवा पीढ़ी जॉब करने के बजाय अपना स्टार्टअप करने भी वो चाहती हैं, लेकिन कई लोग सफल हो पाते हैं, किसी को माहौल मिलता है, लेकिन जिसने ठान लिया वो ज़रूर अपनी जिद, अपना सपना पूरा करता है। ऐसी ही एक लड़की की कहानी है सौम्या की। जी हाँ दोस्तों, सौम्या 1988 में यूपी के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें बहुत सारे प्रयोग करने में रुचि थी, कुछ अलग करना चाहती थी वो। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और दोस्तों जनवरी 2009 में उन्होंने KPMG में जॉब किया। एसोसिएट के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद उन्होंने टाइम्स नेटवर्क और बेनेट बॉलमैन जैसी कंपनी में भी काम किया है। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी, लेकिन उनका झुकाव हमेशा कुछ अलग और बड़ा करने के लिए रहता था। इसलिए सन 2015 में सौम्या ने बैक पैकर और ट्रेवल्स स्टार्टअप जो रूम्स के साथ में काम करना शुरू किया था। हालांकि 2016 में ओयो और जो के विवाद के कारण यह उनका सफ़र थम गया, लेकिन इसके बाद भी सौम्या ने एक नया चैप्टर लिखा। उन्होंने अपने साथी जो पवन था, कुछ लोग पवन भी कहते हैं, तो पवन के साथ मिलकर के उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और 2017 में उन्होंने विनजो की शुरुआत की। सौम्या ने टियर 2 और टियर 3 जो शहर होते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़कर के छोटे शहरों के और कस्बों के युवाओं को या बच्चों को ध्यान में रख के उन्होंने गेमिंग की शुरुआत की। उन्होंने एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने का विचार किया, जो उस समय बहुत ही बड़ा खाली क्षेत्र था। उस समय गेमिंग प्लेटफॉर्म उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था। विनजो का आइडिया उनका एक बहुत ही साधारण सा छोटा सा आइडिया था। यूजर्स से वो मात्र 2 रुपये से लेकर 25 रुपये दे करके कोई भी रियल टाइम मल्टी प्लेयर गेम्स खेल सकता था। कितना छोटा था, लगता है 2 रुपये की बात, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ानी है, उसी पे उन्होंने सोच के साथ में काम किया। मास्क पीपल जो थे, मास कम्युनिकेशन कह लीजिए, उन्होंने बहुत लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। इससे भारत के दर्शकों के लिए खास बनाने के लिए उन्होंने देखो कितनी मेहनत की। 25 भाषाओं में और लोकल गेम्स तैयार किए, जैसे कैरम और क्रिकेट इत्यादि बहुत सारे गेम्स को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। और साथ में यह उनका जो मॉडल था बहुत ही हिट हो गया और 1 साल के अंदर इसका जो बेस यूजर है, जो या यूजर्स का उनका बेस कहिए तो 50 लाख उनके यूजर्स पहुंच गए थे। सन 2018 में विनजो ने 3.3 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई थी और 2019 में उनके यूजर्स की संख्या 2 करोड़ हो गई। आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से उनकी कंपनी ने विस्तार किया है। और फ्रेंड्स, विनजो ने 2 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ सब्सक्राइबर या यूजर्स की संख्या के साथ 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन 1 महीने में उनका हुआ था। अब लगाइए कि रुचि कितनी तेज़ी से उनकी यूजर्स की उनके गेम के प्रति बढ़ रही थी। दोस्तों, विनजो इंडी गेम्स डेवलपर के साथ साझेदारी की उन्होंने ताकि गेम प्लेटफॉर्म को होस्ट किया जा सके। और सन 2020 में विनजो ने MS धोनी, आप तो परिचित होंगे, इतने बड़े शौकीन हैं सब लोग भारत में क्रिकेट मैच देखने के, तो MS धोनी को उन्होंने सन 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसके साथ ही मिनाती और भुवन बाम जैसे यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने मिलकर साझेदारी की और 2022 में कंपनी ने यूजर बेस 5 करोड़ पहुंच गया है 2022 में, यानी कि
कंपनी का यूजर बेस आप आइडिया लगा सकते हो, इतने कम समय में 5 करोड़ पहुंच गया। और उन्होंने 87 करोड़ रुपए की कंपनी की फंडिंग जुटाई। कंपनी की वैल्यूएशन 2360 करोड़ रुपए है। दोस्तों इसी कड़ी में विनजो की आगे की बात करें तो विनजो भारत का आज सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके 175 यानी कि 175 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं और 5 अरब प्रति माह ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें 100 से अधिक उनके गेम्स हैं। कंपनी की जो वार्षिक आय है या कि उनकी एनुअल इनकम की अगर हम बात करें तो वह 691 करोड़ रुपए है और ये भारतीय गेमिंग में नए मानक स्थापित कर रही है कंपनी दिन प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मी लड़की सौम्या सिंह राठौर, जी हाँ शॉर्ट में जिसको मैं सौम्या के नाम से बुला रहा हूँ, सौम्या ने अपनी मेहनत और नई सोच के साथ कारपोरेट दम में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, आप आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने भारत का सबसे बड़ा सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म विनजो खड़ा किया। आज की ये कहानी खास तौर से उन युवाओं के लिए है जो कुछ अपना करने का सोच रखते हैं। तो दोस्तों इसी कहानी से हम देखते हैं कि हमें सपने देखने चाहिए। और दोस्तों दिन में जो सपना देखते हैं वो सच में सच होते हैं। सुबह के सपने सच हो या ना हो, लेकिन आप खुली आंखों से दिन में जो सपने देखते हैं आप उनको साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सच में ही सपने होते हैं। ये कहानी सौम्या की हम लोगों को प्रेरित करती है कि महज 36 साल की उम्र में वो एक सफल बिजनेस वूमेन हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं सौम्या सिंह राठौर की, तो उनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और आज भारतीय महिलाओं में 100 भारतीय महिलाओं में उनका नाम है। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में उनका एक अलग मुकाम है।